तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आप लोग सबको तो पता ही होगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट घोषणा हो चुकी है, जो कि हम लोग जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो 17 सितंबर से होगी और 21 और 22 तारीख को अब एग्ज़ाम कन्फर्म हो गई। ठीक है, तो आप लोग तो अब प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, सेट लगा ही रहेंगे। अब ये सब करने के बाद जो भी आपके पास नोट्स है उसी को बार बार रिवीजन करते जाना है। ठीक है, हम लोग अभी एक झा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक झा के लगभग 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। आज 24 नंबर से आगे करेंगे और जितना भी एक झा होगा आज वो सारा आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम लोग 24 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लें, क्योंकि अभी हम लोग इसका एमसीक्यू हुए थे। ऐसे तो थ्योरी बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अजीत कुमार झा का जन्म जो हुआ था वह 20 जून 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1939 को हुआ था। ठीक है, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 9 सितंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, अगर इनका जन्म पूछ ले तो इनका जन्म हुआ था चंडीपुर बोकारो में। ठीक है, इनकी माता जी का नाम जो था वो कुसुमबाला झा। ठीक है, और पिताजी का जो नाम था वो लक्ष्मी नारायण झा था। ठीक है, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो भानुमती कुमारी थी। अगर इनकी शिक्षा के बात कर लें तो ये पेटरवार से किए थे। ठीक है, और जो ये ग्रेजुएशन किए हुए थे वो सब कोलंबस हजारीबाग से किए हुए थे। ठीक है, इसके बाद ये कुछ दिन शिक्षक के रूप में भी काम किए हैं। ठीक है, 1964 में, जो कि डुमरी में क्या था, डांगर डेह उच्च विद्यालय जो कि गुमला में है। ठीक है, वहाँ पे ये शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अगर इनकी बात करें थोड़ा उपनाम भी दिया गया था। उपनाम जो दिया गया था वो झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक, खोरठा घारे, मुंदी खुटा, तो इतनी इनको उपनाम की भी हम लोग जिक्र कर लिए थे। अगर इनके सम्मान की बात कर लें तो इनको सम्मान भी मिला था। जैसे नवरंग सम्मान मिला था 1989 में मिला था, पांडुरंग स्मृति सम्मान मिला था, राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान मिला था, डॉक्टरेट उपाधि मिली थी इनको 1997, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिया था। ठीक है, कुछ कृति भी थी इनकी, जैसे हो गया आपका क्या कहते हैं, कविता पुराण हो गया। कविता पुराण क्या था? तो बाल कविता संग्रह था। जैसे शैर सरगट हो गया, ये क्या था? उनका उपन्यास था। ठीक है, एक तितकी इनका था प्रमुख रचना। ठीक है, तितकी था जो विश्वनाथ दसुंदी राज्य ने इनके क्या कहते हैं संपादन किए थे 1977 ईस्वी में। तो थोड़ा सा हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी तो हम बताए ही थे आप लोग को, जितना था आप लोग पिछली क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि एकर में कौन समास, ठीक है, एकर में कौन एकर में कौन सम्मान झा जी के नाम मिलल है। ठीक है, ये बताना है 25 नंबर में क्वेश्चन। तो इनको कौन सा सम्मान नहीं मिला था? तो पद्म भूषण सम्मान नहीं मिला था, खोरठा का रत्न मिला था, पांडुरंग स्मृति सम्मान भी मिला था और खोरठा सपूत भी मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झा जी की उपलब्धि लेते आ रहे हैं, सही उत्तर छाटा। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा इसका सही है? तो यूएसए मैन ऑफ द ईयर 1999 ये भी इनको मिला था। अभी भी बात की थी हम लोग, डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी 1997 ईस्वी में, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिया गया था। ठीक है, तीसरी बात रही कृषि मंत्रालय से मौसम वित्त सम्मान भी मिला था। तो इसको इतने सारी चीज़ इनका सही है, तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्या हो जाएगा आंसर में? सभी सही हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खगोल विद्या में लेकर योगदान पावल जाए है। तो किसका योगदान खगोल विद्या में पाया जाता है? तो 27 नंबर का आप लोग को आंसर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? के झा जी के बारे में हो जाएगा, के झा जी के बारे में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर अरविंद कुमार का, ठीक है, किसका? अरविंद कुमार का जन्म पूछ ले आपसे। अगर हम बोलें कि अरविंद कुमार जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो ये बताना है आपको। क्या कि अब हम लोग को पूरी रिवीजन करना है। ठीक है, तो अरविंद कुमार का जन्म अगर पूछ ले तो कब हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था 8 मार्च। कब? 8 मार्च 1983 ईस्वी। कब हुआ था? 8 मार्च 1983 ईस्वी। किसका? अरविंद कुमार जी का। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है इनके बारे में एक बात जानते हैं, इनको खोरठा रत्न मिला था कब? 2008 में। किनको? अरविंद कुमार जी को खोरठा रत्न मिला था 2008 में। तो ये जरूर याद रखिएगा इनको कौन सा सम्मान मिला था। और जो ये सम्मान दिया था वो दिया था खोरठा कमेटी बोकारो की ओर से, खोरठा कमेटी बोकारो की ओर से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में। किसके? शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में। ठीक है, तो देखिए इनकी जो जन्म हुआ था, ठीक है, इनका शिवनाथ प्रमाणिक जी का जो जन्म हुआ था, तो देखिए एक कोई बुक में दिया हुआ 13 जनवरी 1950 ईस्वी को, लेकिन जो दू डायर जीरहर फुल बुक है उनके अनुसार इनका जन्म जो है वो 13 जनवरी 1949 है। किसके अनुसार? दू डायर जरूर फुल बुक के अनुसार इनका जो जन्म है वो 13 जनवरी 1949। ठीक है, लेकिन बहुत से जगह इनका एक जन्म और होता है कि 13 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये बातें इसमें आप लोग दोनों याद रखिएगा, जो ऑप्शन में दिखे वो मारना है। ठीक है, ये शिवनाथ प्रमाण के अगर बोलें कि जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था बैदमारा बोकारो में हुआ था जन्म स्थान। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान था वो बोकारो में था। इनको भी सम्मान मिला, क्या मिला था इनको? 2019 में एक सम्मान मिला था, वो था श्रीनिवास पांडे जी सम्मान।
कब? 2019 में। एक चीज़ और इसके बारे में ध्यान रखना है, इनको 2018 में, कब? 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार मिला था। किनको? प्रामाणिक जी को। किनको? प्रामाणिक जी को। ये बात भी ध्यान रखना है क्या, कि सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार 2018 में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी का। तो इतनी बातें आप लोग इनमें से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि नवरंग सम्मान कौन विद्वान के मिलल रहे? नवरंग सम्मान कौन विद्वान को मिलल रहे? तो ये ए.के. झा को 1989 में मिला था। किनको? ए.के. झा को 1989 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरंग सम्मान कौन संस्था दे रहे? ठीक है, नवरंग सम्मान कौन संस्था दे रहे? ठीक है, तो कौन सा संस्था दिया हुआ था? तो 29 नंबर बताना था। ये दिया हुआ था रांची विश्वविद्यालय ने। कौन दिया था? रांची विश्वविद्यालय ने। कौन दिया था? रांची विश्वविद्यालय ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या कह रहा है कि भाषा संस्कृति के संबंध में पावल जाए है। भाषा संस्कृति के संबंध में पावल जाए है। आपका ऑप्शन में नवरंग सम्मान है, शताब्दी रहन है, भारत रत्न है और पद्मश्री है, ठीक है। तो 30 नंबर आप लोग को बताना है। तो 30 का क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर? नवरंग सम्मान, ठीक है। क्या होगा? नवरंग सम्मान, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि झा जी के तितकी पत्रिका के संपादन कहाँ से करो हला? ठीक, झा जी तितकी के पत्रिका के संपादन कहाँ से हो किए थे? ठीक है, ये बताना आप लोग को 31 नंबर। तो 31 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा रामगढ़ से किए थे। कहाँ से? रामगढ़ से किए थे। कहाँ से किए थे? रामगढ़ से, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान कौन क्षेत्र में देल जाए? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान कौन क्षेत्र में देल जाए है? ठीक है, आप लोग को ये बताना है 32 नंबर। तो 32 नंबर को जो हो जाएगा वो साहित्य के क्षेत्र में मैथिली शरण राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिलल रहे, किसको मिला हुआ था? मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिलल रहे, तो किनको मिला हुआ था? तो ये किनको मिला हुआ था? तो ये तो किनको मिला हुआ था? 33 नंबर आंसर दीजिएगा आप लोग। तो ये मिला हुआ था आपका ए.के. झा जी को। किनको? झा जी को। किनको? झा जी को, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सबका हम लोग देख लेते हैं कि किनका किनका जन्म कब हुआ था, कि जन्म पूछ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किनका, बी.एन. ओहदार जी का। किनका बात करें? बी.एन. ओहदार जी का, ठीक है। तो बी.एन. ओहदार जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 2 सितंबर 1992 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1952 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 सितंबर 1952। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चेटर रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? चेटर रामगढ़ में। किनका? ओहदार जी का, बी.एन. ओहदार जी का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें कि पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन में सम्मानित करल गेल रहे, ठीक है। किनको किया गया था? तो ये ए.के. झा जी को किया गया था। किनको किया गया था? ए.के. झा जी को किया गया था, ठीक है। किनको किया गया था? ए.के. झा जी को किया गया था। तो ये बातें आप लोग इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में, तो इसका सबसे पहले उपनाम क्या है? तो चित्रा है। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है चित्रा। किसका? चितरंजन महतो चित्रा। अब अगर बात कर ले कि इनका अगर पूछ ले कि जन्म कब हुआ था, तो 6 जनवरी 1946 को। किसका जन्म? चितरंजन महतो का। किनका जन्म? चितरंजन महतो का 6 जनवरी 1946। अगर हम लोग को पूछ ले कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो चित्रा जी का जो जन्म स्थान था वह लारी थाना रामगढ़ जिला हजारीबाग था, ठीक है। कहाँ था? लारी थाना रामगढ़ जिला हजारीबाग था। अगर हमसे इसकी माता जी का नाम पूछ ले, तो इनकी माता जी का जो नाम था वो धनिया देवी था, ठीक है। क्या? माई का नाम क्या था? धनिया देवी थी। अगर इसका बापे का नाम पूछ ले, तो इसका धन्यनाथ महतो था, ठीक है। इनका धन्यनाथ महतो था। किनका था? चितरंजन महतो जी का, ठीक है। अगर इनकी कुछ कहानी संग्रह प्रमुख क्यों कहें, तो छायन। किनका कहानी संग्रह था? चितरंजन महतो चित्रा का। एक इनका एक उपन्यास था, जो कि नाम आप लोग बताइए कॉमेंट में जरूर, ठीक है। एक इनका उपन्यास था, वो कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इतनी बातें आप लोग चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में याद रखना है, ठीक है। अभी ओहदार जी का हम लोग जिक्र किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक रहत है, कौन थे? 35 नंबर का अब बताना है। तो ये अजीत कुमार झा जी थे। कौन थे? अजीत कुमार झा जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्च बोर्ड एडवाइजर के नाम बतावा, ठीक है। रिसर्च बोर्ड एडवाइजर के नाम बतावा, आप लोग को इसका नाम बताना है, ठीक है। तो ये कौन थे? ए.के. झा जी थे। कौन थे? ए.के. झा जी ही थे, ठीक है। कौन थे? ए.के. झा जी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए.के. झा जी। 36 नंबर का। अगर अरविंद कुमार जी के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, किनका? अरविंद कुमार जी का। तो अगर अरविंद कुमार जी का जन्म हम लोग से पूछ ले, तो 8 मार्च, कब? 8 मार्च 1983 ईस्वी को हुआ था। किनका? अरविंद कुमार जी का, ठीक है। 8 मार्च 1983। अगर हम लोग इसका जन्म ठाव पूछे, मैंने जन्म स्थान अगर पूछे, तो तिरला बोकारो में था। कहाँ? तिरला बोकारो में। अच्छा, इनको अभी भी हम लोग
शायद इनको भी एक खोटा रत्न मिला था 2018 में, हाँ इसका जिक्र हम लोग अभी पीछे किए थे, ठीक है। 2008 में मिला था इनको खोटा रत्न, ठीक है। और जो दिया तो बोकारो खोटा कमेटी की ओर से दिया गया था। एक इनकी लोक कथा है, पता है ना, एक इनकी लोक कथा है जो क्या नाम है, बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ी और ओकर नाती, किनका, अरविंद कुमार जी का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झा जी के 2000 ईस्वी में शामिल करल गेल रहे, झा जी के 2000 ईस्वी में शामिल करल गेल रहे, क्या किया था 2000 में इसका शामिल, तो किया था आपका रिसर्च बोर्ड एडवाइजर में 2000 ईस्वी को झा जी को शामिल किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 2000 ईस्वी को रिसर्च बोर्ड एडवाइजर में, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन का, किसका, 38 नंबर क्वेश्चन का। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है महादेशोत्तम सम्मान ककरा मिलल रहे, ठीक है। तो ये मिला हुआ था ए के झा जी को, किनको मिला था, ये मिला था आपका ए के झा जी को, ठीक है। किनको मिला था, ए के झा जी को। अगर हम लोग विनोद कुमार जी के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 1961 में। कब हुआ था इनका जन्म, 1961 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो दारू झुमरा जो हजारीबाग में, कहाँ, दारू झुमरा, इनका जन्म ठाव कहाँ है आपका, दारू झुमरा हजारीबाग में, ठीक है। इसका कुछ शिष्ट कहानी है वो आप लोग को भी ध्यान में रखना है। इनका शिष्ट कहानी क्या क्या है जी, तो एक गुबार है, एक जिंदगी डुआनी है, ठीक है, तीसरा है ओदीदा है, और चौथा है हुब, ठीक है। तो ये इनकी शिष्ट कहानी है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ध्यान में चितरंजन महतो चित्रा जी का भी हम लोग जिक्र जस्ट किए थे, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 जनवरी 1946 में हुआ था। और जो इनका जन्म ठाव था, मतलब जन्म स्थान जो हुआ था, वो था लारी थाना, रामगढ़ जिला, हजारीबाग। इनके माता जी के अगर तुरंत नाम हम लोग याद करें तो धनिया देवी थी। अगर पिताजी का इनका नाम बोले तो इन्हें धन्यनाथ महतो जी था, ठीक। और इनका तो एक माँ की पुकार उपन्यास था, कौन सा, माँ की पुकार उपन्यास था, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग चितरंजन महतो जी के चित्रा के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोटा पहिल व्याकरण कर नाम बतावा, खोटा पहिल व्याकरण कर नाम बतावा, 39 नंबर का आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की, सामाजिक, क्या, सामाजिक सरजुइत निसैन केकर लिखल प्रबंध काव्य लागे, ठीक है। तो 40 नंबर का बताना, तो ये एक के झा जी का, ठीक है, ये के झा जी का। अभी हम लोग शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में बात किए थे, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म 2 डेट रखना इनका याद, ठीक है। एक वो 13 जनवरी 1949 रखना और एक 13 जनवरी 1950 रखना, किसका, शिवनाथ प्रमाणिक। क्यों, क्योंकि जो दो डायजेरहर फुल बुक है उनमें इनका जो दिया हुआ जन्म डेट वो 13 जनवरी 1949 को दिया हुआ है, और सभी बुकों में जो देखने को मिलता है वो 13 जनवरी 1950 ईस्वी की। तो 2 डेटें इसमें आप लोग याद रखना। बाकी इनका जन्म स्थान तो वैद्यमारा बोकारो है, ठीक है। इनको सम्मान भी मिला था 2019 में, जो सम्मान है वो ये मिला था वो श्रीनिवास पांडे जी सम्मान 2019 में मिला हुआ था, किनको, शिवनाथ प्रमाणिक जी को। और 2018 में जो इनको मिला हुआ था सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार, जो झारखंड सरकार दिए थे। तो इतनी बातें आपको शिवनाथ प्रमाणिक बारे में याद रखना है, ठीक है। अगर अरविंद कुमार की भी बात जिक्र करें तो फिर इनके जन्म की अगर बात करें तो 8 मार्च 1983 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 8 मार्च 1983, किसका, ए के झा जी का, ठीक है। इनका अगर जन्म ठाव बोले या तो जन्म स्थान, ठीक है, तो वो तिरला बोकारो में हुआ था। इनको भी 2008 में खोटा रत्न मिला था, ठीक है। और जो खोटा रत्न दिया गया था वो खोटा कमेटी की बोकारो की ओर से दिया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें, बाकी एक इनका जो है क्या कहते हैं लोक कथा, वो लोक कथा है बूढ़ी और ओकर नाती। ये सब सारी चीज़ें आपको अरविंद कुमार जी के बारे में याद रखना है, ठीक है। किसके, अरविंद कुमार जी के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा शांति भारत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका, शांति भारत के बारे में, ठीक है। तो इनका उपनाम ही भारत है, क्या है, शांति भारत का उपनाम भारत है, ठीक है। इनका सबसे पहले हम लोग जन्म के बारे में, जन्म जो हुआ था 6 अप्रैल 1965 का हुआ था, किनका, 1965 ईस्वी को, किनका जन्म हुआ था, शांति भारत जी का, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ था, चौपान बोकारो, जन्म स्थान कहाँ था इनका, चौपान बोकारो, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में ये जान लें कि ये गीतकार भी थे, कवि भी थे और नाटककार भी थे, ठीक है। सोहन लागेरे आप लोग जानते होंगे, सोहन लागेरे, ठीक है। ये किसकी रचना, आपके शांति भारत जी का, किनका, शांति भारत जी का, कौन, सोहन लागेरे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर सोहन लागेरे अगर पूछ दे ये क्या है, कहानी है, गीत है, क्या है, तो ये सोहन लागेरे ये शिष्ट गीत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पूछ सकता है कि सोहन लागेरे के संपादक कौन किए थे, सोहन लागेरे के संपादक कौन किए थे, तो ये दिनेश कुमार दिनमणि जी किए थे, दिनेश कुमार दिनमणि जी किए थे, ठीक है। सोहन लागेरे, ठीक है। इतने बात में अगर सोहन लागेरे जो हम बात किए, अगर उसका पूछ दे संकलनकर्ता कौन थे, तो शेखर शारदेंदु थे, शेखर शारदेंदु थे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग शांति भारत के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोटा पहिल गद्य पद्य संकलन कर नाम बतावा, खोटा पहिल गद्य पद्य संकलन कर नाम बताओ, 41 नंबर का। तो ये हो जाएगा आपका खोटा गद्य पद्य संग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात हम लोग करें 42 नंबर का, तो 5 मई 1985 वैद्यमारा बोकारो खोरठा पहल कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करला हला। तो कौन अध्यक्षता किए हुए थे, तो वो बताना है 42 नंबर का। तो वो किए थे ए के झा जी ने, ए के झा जी ने इनके किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, खोरठा पहल पंजीकृत संस्था लागे। ठीक है, 43 नंबर, खोरठा पहल पंजीकृत संस्था लागे, 43 नंबर का बताना है। तो 43 का क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या, खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें 44 नंबर क्वेश्चन का, तो एकर में कौन ए के झा जी के लिखल रचना नहीं लागे। ठीक है, वो बताना है। ठीक है, 44 नंबर का तो कौन सा नहीं है आपका, देखिए कविता पुराण इनका है लिखा हुआ रचना, सर सरगट भी है, ये भी लिखा हुआ, मेकाने की न मेटामाट ये भी है, लेकिन मैच गंदा नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर, तो ए के झा जी, ए के झा लिखल पुटी और पालू कैसन रचना लागे। ठीक है, पुटी और पालू कैसन रचना लागे। ठीक है, 45 नंबर का बताना है। तो ये कैसा था, शब्द चित्र था। ये क्या था, शब्द चित्र था। क्या था, शब्द चित्र था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें 46 नंबर, 46 नंबर में है कि सामाजिक सरज्योत निशान 1987-2010। ठीक है, गलत छाटना, ऑप्शन में पढ़ रहे हैं, खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण 1987 और 2010, कविता पुराण 1995 और डी है ऑप्शन में शहर संग्रह। ठीक है, 1991। तो ये आपको इसमें गलत छाटना है 46 नंबर का, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये था ही नहीं, बाकी सभी सही है इनका। अब बात करते हैं कि नाटक मेका मेकी न मेटमाट के प्रकाशन भेल रहे, कब इनका प्रकाशन हुआ था वो बताना है। ठीक है, तो ये जो इनका प्रकाशन हुआ था वो 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में इनका हुआ था। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। ठीक है, ये है कि खोरठा लोकगीत संग्रह एक टोकी फूल के मुख्य सुझवैया लागत है। तो कौन थे इनको सुझाव देने वाले मुख्य, वो बताना है। तो वो थे ए के झा जी। कौन थे, ए के झा जी थे। कौन थे, ए के झा जी थे। ठीक है, कौन थे, ए के झा जी थे। तो आज हम लोग जितना क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट किए ए के झा का। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे नेक्स्ट साहित्यकार का जो होगा। ठीक है, अब बात थोड़ी सी यहाँ ये करना है कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट करने के बाद अब आप लोग इसमें जैसे टॉपिक वाइज भी यहाँ चल रहा है। ठीक है, टॉपिक वाइज आने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि कोई भी मॉडल सेट को उठा के वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, और सारा बहुत क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा बहुत सारे बुक में, तो वो सब चीज़ें आप लोग को करते जाना है। ठीक है, और अब तो एग्ज़ाम का डेट तो कन्फर्म हो ही गया है। ठीक है, तो अब पढ़ना है दबा के। ठीक है जी, रिवीजन एकदम जम के करना है, जितना हो सके रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।